अरे अरे भाई क्या कर रहे हो, रुमाल क्यों हटा रहे हो? मैंने रुमाल रखा है ना, मतलब मैंने सीट ब्लॉक कर ली है। ये सब कुछ आपने रोडवेज की बस में अक्सर होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप ये सब कुछ किसी एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं जो एक प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन का मोड है? यानी कि क्या आप ऐसा हवाई जहाज में कर सकते हैं, प्लेन में ऐसा किया जा सकता है? वेल, ये देखिए क्लिप जरा यहाँ पर। आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना, आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। एग्जैक्टली, अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि साध्वी प्रज्ञा जो कि बीजेपी की एमपी हैं, वो अपने काम से ज्यादा अपने कांड के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने एक बार फिर से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, जहां पर ये फ्लाइट में जाकर के किसी और की सीट पर बैठ गई। उनका कहना था कि फ्लाइट में फर्स्ट क्लास नहीं है, जिसकी वजह से उनको इनकन्वीनियंस हो रहा है, और यही दो सीट्स है जहां पर अगर वो बैठ करके जाती हैं तो वो कन्वीनियंटली अपना सफर तय कर पाएंगी। लेकिन साफ सी बात है, अगर मैंने उस सीट को बुक किया है तो मैं अपनी सीट किसी को क्यों दूंगी? जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि आप जनता का ध्यान रखें, ना कि अपनी जरूरतों का ध्यान रखें। ये चीज तो आपको पहले भी सोचनी चाहिए थी कि अगर फर्स्ट क्लास नहीं है और अगर आप फर्स्ट क्लास से नीचे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो आप उस प्लेन में बैठे ही ना। लेकिन साध्वी प्रज्ञा बैठी भी किसी और की सीट पर और उन्होंने बहस भी करी बहुत लंबी, जिसके चलते अंततः यही हुआ कि जिन लोगों की सीट पर वो जाकर के बैठी थी उन्होंने बहुत ही क्रोध में आकर के ना ही सिर्फ बहस करी बल्कि इस पूरे आर्ग्यूमेंट का एक वीडियो बनाया, और फिर क्या था, वीडियो हो गया वायरल। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि क्या हमारे नेता लोग इस बात के लिए एंटाइटल्ड हैं कि उनको फर्स्ट क्लास की टिकट मिले? और अगर एंटाइटल्ड हैं तो क्या वो किसी प्लेन के अंदर फर्स्ट क्लास ना होने की वजह से किसी और यात्री की सीट पर कब्जा करके बैठ सकते हैं? डू लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।